प्रिय भक्तों, ओम नमो नारायण। जय सिया राम, जय श्री राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, आज आपको इस प्रवचन में श्रवण कराएंगे विवेक चूड़ामणि, जो भगवान आदि शंकराचार्य जी महाराज की सुप्रसिद्ध कृति है। इसमें आत्मज्ञान का क्या महत्व है, क्यों साधक को आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रयास करना चाहिए, इसके महत्व को आपको श्रवण कराएंगे। सुनिएगा। ना योगेन न सांख्येन कर्मणा नो न विद्या ब्रह्मात्मैक तत्व बोधेन मोक्षा सिद्ध्यति नान्यथा। मोक्ष से न योग से सिद्ध होता है, मोक्ष न योग से सिद्ध होता है, न सांख्य से, न कर्म से, न विद्या से, भाई केवल ब्रह्म और आत्मा की एकता के बोध से ही सिद्ध होता है। और अन्य कोई मोक्ष का उपाय नहीं है। आदि शंकराचार्य जी भगवान इस श्लोक में कहते हैं कि जिस साधक को मोक्ष प्राप्त करना हो उसको ये दृढ़ निश्चय करना होगा कि आत्मा और ब्रह्म एक ही सत्ता है। आत्मा जब उसको व्यष्टि के स्तर पर विचार करते हैं तो उसी को आत्मा कहते हैं, और जब समष्टि के स्तर पर विचार करते हैं तो उसी को ब्रह्म कहते हैं। ये बिल्कुल पक्का विश्वास हो जाना चाहिए, तभी मोक्ष संभव है। चाहे कोई भी कर्म कर लें, अपन हवन पूजन कर लें, अन्य कोई कार्य कर लें, किंतु जब तक आत्मा और ब्रह्म की एकता का बोध नहीं होगा तब तक मोक्ष संभव नहीं होगा। और ये पक्का निश्चय कर लें कि ये सारे ब्रह्मांड में एक परमात्मा के अलावा और दूसरी कोई सत्ता नहीं है। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। उपनिषद स्पष्ट घोषणा करते हैं, सर्वम खल्विदम ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन एको हम भविष्याम। नानात्व यहाँ कुछ है ही नहीं, सूक्ष्म रूप से भी वही हैं और विराट रूप से जो सारा ब्रह्मांड दिख रहा है वो वही परमात्मा है, उनके अलावा और कोई है नहीं, और वही सत्य है। इसलिए भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, नास्तो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सताओ। असत की सत्ता नहीं है और सत का अभाव नहीं है। तो इस तरह से ये जो आत्मा और ब्रह्म की एकता का अनुभव है, ये जब हो जाता है तो तत्काल मोक्ष हो जाता है, और ऐसा महात्मा दुर्लभ होता है। इसलिए भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि बहुनाम जन्म नामांते ज्ञानमान हम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति समहात्मा दुर्लभा। जिसको सारे ब्रह्मांड में एक परमात्मा की सत्ता ही दिखाई देती है, दूसरी कोई सत्ता जिसको प्रतीत नहीं होती है, ऐसा महात्मा दुर्लभ होता है, ये भगवान कृष्ण कहते हैं। और रामचरितमानस में तुलसी बाबा भी कहते हैं कि जलचर थलचर नभचर नाना जे जड़ चेतन जीव जहाना। और श्री राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रकट होए में जाना। राम है केवल प्रेम प्यारा जान ले।